वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और आज मैंने थोड़ा लेट काम स्टार्ट किया है और सारा काम हो गया है। तो गाइस अभी मेरे घर में पूजा नहीं हुई है और पूजा भी मेरे यहाँ 13 दिन तक नहीं होगी, क्योंकि आपने ब्लॉग पहले देखे होंगे तो उसमें एक कच्छे वाले भैया आते थे, तो उनकी दादी एक्सपायर हो गई हैं। तो वो मेरी भी दादी थी, मतलब मेरी दादी हैं, मेरी जो दादी उनकी देवरानी थी वो, तो दादी तो मेरी भी वही ख़ानदानी की हैं। तो आज सुबह पता चला कि वो एक्सपायर हो गई है, तो इस वजह से घर में पूजा नहीं हुई और अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। जो खाना कल का रखा हुआ था सब्जी, तो अभी वही चल रही है। अब देखते हैं शाम को बनाएंगे कुछ ऐसी दाल आल, क्योंकि कुछ भी बनेगा तो अभी छौका नहीं लगेगा, तो इसलिए अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। और ये ऑफिस गए हैं तो इनको मैंने चाय दे दी थी बना के, और अभी बच्चे भी आज घर में ही हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं, तो जो रखा है वही खिला देंगे, फिर शाम को बना देंगे। और तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कैसा हो गया है। तो मैं आपको बताऊं कि कल रात को मैं बहुत देर तक जगती रही थी। तो गाइस एक मतलब क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है ना, तो ये क्वेश्चन मैं उसकी तरफ से पूछना चाहती हूँ। और मैं मतलब एक ये समझो कि आपसे एक तरह की राय लेना चाह रहे हैं, मतलब मुझे राय लेनी है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब कुछ भी अगर गलत हो रहा है हमारे साथ या किसी और के साथ, तो उसमें हमें बोलना चाहिए, हमें कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो आज उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। तो बात यह है कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं खोलना चाहती हूँ, और तो उसके जो हस्बैंड है थोड़ा सा पी लेते हैं, मतलब दारू वारू पी लेते हैं ना, तो फिर ज़्यादा हंगामा करते हैं। और मतलब ये समझो लिमिट के बाहर पी लेंगे, फिर लिमिट के बाहर ही उनका हंगामा शुरू हो जाता है। फिर वो किसी को कुछ भी नहीं समझते, उसको डांटते हैं, मतलब उस पर चिल्लाते हैं, उसके बारे में, उसके घर के बारे में बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। तो ये जब सुना ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। और बेचारी इतनी परेशान हो जाती है, एक उसकी बेटी है और वो इतना परेशान हो जाती है कि उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या करे कैसे करे, क्योंकि एक तो वो अकेली है घर में, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है ना, उसके ससुराल वाले उससे कोई मतलब नहीं रखते। तो इस वजह से बेचारी वो अकेली पड़ गई है। वो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाती है, बस लड़ लेती है फिर शांत बैठ जाती है, लड़ लेती है फिर शांत बैठ जाती है। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब औरत कितना बर्दाश्त करे, ये बताइए। औरत की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। अगर वो ये क्षमता और लिमिट क्रॉस हो जाए, देखिए अगर पति इज्जत करता है तो सब इज्जत करते हैं पूरे, और अगर पति खुद ही इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया में कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। तो उसके साथ वैसे हो रहा है, ना उसका पति उसकी इज्जत करता है, ना उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत करते हैं। तो मतलब ऐसे ही चल रहा है बेचारी। अब वो भी क्या करे, यहाँ पर पड़ी है, मजबूरी है उसकी भी, क्योंकि उसकी बच्ची भी है। वो कुछ गलत कदम भी नहीं उठा सकती, क्योंकि गलत कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और फिर बच्चा भी साथ में है, तो ऐसा नहीं कर सकती वो, और वो बहुत परेशान भी है। और क्या करे वो, आप लोग बताओ कमेंट में किसकी हेल्प ले, मतलब कैसे क्या करे कि वो उस चीज़ से बाहर आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और जब से शादी हुई बेचारी तब से परेशान बहुत ज़्यादा ही है। शायद उसकी परेशानी का अंदाज़ा हम भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि आदमी अगर देखो आदमी से ही दुनिया होती है, ठीक है। अगर आदमी ही गलत है, कल को कोई बात हो जाए, पी वाले कुछ हादसा हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए, तो फिर वो बेचारी कहाँ जाएगी ये बता। जब उसके आगे भी कोई नहीं, उसके पीछे भी कोई नहीं है, तो फिर वो जाएगी कहाँ, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी, कैसे पढ़ाएगी, कैसे लिखाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी देखिए ये जो समस्या है ना, वो ये जो समस्या है ये हर लेडीज़ के साथ, मतलब
बहुत किस्मत वाली लेडीज़ें होती हैं जिनके साथ ये समस्या नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने बहुत देखा है, और मैंने एक नहीं, मैंने कई सारे ऐसे देखे हैं अपनी लाइफ में भी। मैंने ऐसे देखे हैं कि लोग, घर के जो आदमी होते हैं वो पी के आते हैं, फिर बच्चों को भी मारते हैं और घर की औरतों को भी मारते हैं, और उन्हें अपनी तो इज्जत का ख्याल रहता ही नहीं, क्योंकि वो इतने लिमिट के बाहर पी लेते हैं कि उन्हें खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रहता। वो तो दूसरों की इज्जत का ख्याल क्या करेंगे। अपनी वाइफ को उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, बच्चों के सामने गालियाँ देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, और मेरे तो सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत टेंशन लेके बैठ जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम किसी अपने को ऐसे देखते हैं ना, अब देखिए फ्रेंड हो गई, तो फिर जब कोई फ्रेंड बन जाता है ना, तो उससे एक अलग कनेक्शन हो जाता है। तो अब जब उसने मुझे इतनी सारी बात बताई, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, और मैं भी बहुत डरी हुई थी कि कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करते हो, और प्लीज़ आप लोग ये बात कमेंट करके बताओ कि उसको क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके साथ, जिससे या तो वो सुधर जाए या फिर वो हमेशा के लिए अलग हो जाए, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है उसके, और अच्छा भी नहीं लगता। देखिए 4 लोग देखते हैं, बेइज्जती होती है, और अच्छा भी नहीं लगता ये सब, मतलब। तो इसलिए मैंने पूछा, मैं क्या बताऊं, मैं उसको लेके नहीं आना चाहती अभी सामने, इसलिए मैंने कर दिया है, क्योंकि अभी मैं उसको सामने नहीं लेके आऊँगी। पहले आप लोग बताओ, अगर देखिए अगर मैं उसको सामने लेके आऊँगी तो उसकी भी बदनामी होगी ना। अब ये क्वेश्चन तो मैंने बस पूछ लिया, इसमें पूछने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि 100 में से 90% तो ऐसे जो ज़्यादा पैसे होते हैं ना, वो ऐसे ही परेशान हैं ही है दुनिया में, हमें भी लग रहा है। 10% ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, समझदार इंसान होते हैं, जो सिर्फ इन चीज़ों में नहीं रखते। अगर कर भी लिया कभी हल्का फुल्का, तो अपने चुपचाप आके लेट जाते हैं। पर ये जो पी के जो ड्रामा करने का जो ये होता है ना, ये बहुत बुरा होता है भाई। इससे घर की इज्जत, मतलब सब कुछ नीलाम हो जाती है, इससे कोई फर्क कुछ मिलता नहीं है, बस बेइज्जती होती है चारों तरफ, बस बहुत बुरा मतलब हाल होता है। तो अब क्या करना चाहिए आप लोग बताओ। मैंने तो भाई सलाह ये दी है कि देखो, आदमी के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो जाके तलाक ले लो, नहीं तो जाके अपने ले जाओ बच्चों को, खुदकुशी कर लो, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आदमी सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि उस बात को, मतलब अब छोड़ दो। आज चलो, जब से शादी तब से वो देख रही, चलो आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, कभी तो बच्चे हो जाएंगे तब सुधर जाएगा। बच्चे भी हो गए, फिर भी उसको समझ में नहीं आया, तो भाई वो फिर कभी नहीं सुधरने वाला है। ऐसा तो हमें लग रहा है कि उसकी लाइफ बहुत ही बेकार, उसकी भी लाइफ बेकार होगी, उसके साथ उसके बच्चे की भी लाइफ बेकार होती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि एक कोर्ट में अपील करे और उससे डाइवोर्स ले ले, ताकि वो अलग हो जाए। कम से कम फिर वो पैसे दे या न दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम अब खुद काम करके अपने बच्चे का पेट तो पाल लेगी। नहीं पढ़ा लिखा पाएगी, नहीं उसके सपने पूरे कर पाएगी, नहीं मतलब कुछ भी कर पाएगी, लेकिन अपने बच्चे का पेट तो पाल लेगी। तो मुझे ये ऑप्शन सबसे अच्छा लगा है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर मेरा ऑप्शन सही लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बस इतना ही सब मुझे पूछना था, और मेरा अभी सिर्फ इतना ही सवाल है आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि करना क्या है। और वैसे मुझे भी उसको बताना है, क्योंकि अब पानी सर से ज़्यादा ऊपर हो गया है, और बच्चे भी, अगर बच्चा समझदार हो जाए, बच्चा देखे कि पापा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और फिर बच्चे भी देख के वैसे ही करते हैं ना, फिर वो बच्चे अपनी माँ की इज्जत करते हैं ना, अपने घर वालों की ना। फिर वो भी मतलब जैसा बाप करेगा वैसे बच्चे देखते हैं तो करते हैं, ऐसा सेम है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। मैं इसलिए बता रही हूँ। तो चलिए गाइस, जल्दी से कमेंट करो और मुझे जल्दी से रिप्लाई दो, मुझे आंसर दो, ताकि मैं
उसकी हेल्प कर सकूं और उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकूं, ताकि वो अपनी जैसी भी लाइफ गुजार पाए, जैसे भी मतलब काम करके या कैसे भी करके अपनी लाइफ अच्छी तरह हंसी खुशी गुजार ले। ताकि जो ये ग्रेड लगता है ना पीने के बाद, जो ड्रामे होते हैं ना, वो बहुत बेकार होते हैं। उससे सही में औरत पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि आदमी पी के लेट जाए कोई नहीं, लेकिन जो उसको गालियाँ मिलती हैं, जो उसके ख़ानदान को लेके आया जाता है, जो उसके मतलब हर तरह को लेके आया जाता है ना, वो चीज़ बहुत बेकार लगती है। औरत अपनी बेइज्जती सह सकती है, लेकिन अपने माँ बाप, अपने मतलब किसी अपने मायके वालों की अगर कोई गाली दे या कुछ भी करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। औरत को कुछ भी कह लो, औरत चुप हो जाती है, लेकिन अगर उसके मायके तक कोई जाएगा तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती है। शायद वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, और इसीलिए फाइनली उसने डिसीजन लिया है, और इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर की है, ताकि मैं भी किसी की हेल्प कर सकूं और उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकूं। और बस इतनी सी मदद चाहिए आप लोगों की, जल्दी से बताओ मुझे।